बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मोहसिन नकवी साहब को मैदान में लाया गया, यानी हालात वाकई गड़बड़ है और इस मौके पर उनका मैदान में आना, वो ये चाहते हैं कि थोड़ा सा एक रूम हासिल किया जाए। मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़ा सा टाइम गेन करना चाहते हैं और टाइम गेन करने के लिए कुछ जो दानिश्वर हैं उनको भी इस्तेमाल किया गया। कल से कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं उनको मैदान में लाया गया, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर ये खबरें चलवाई गई, आज अखबारात में भी छपवाया गया। जैसा कि अंसार अब्बासी साहब की ये खबर है, अगर इस खबर को आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। वो ये कहते हैं जी कि चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस के ओहदे के बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन पर गौर जारी है। हालिया तरमीम के मुताले से वाज़ेह होता है कि नोटिफिकेशन के इजरा की कोई कानूनी मुद्दत मुकर्रर नहीं की गई और इसमें ताख़ीर से कोई आईनी या इंतज़ामी खला भी पैदा नहीं होता। ये इन्होंने अखज़ कर लिया अंसार अब्बासी साहब ने। तो अब सारे जानते हैं, उनको भी बताया गया है कि उन्होंने जंग में अपनी बाईलाइन एक स्टोरी भी छाप दी है कि जनाब कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान में सारी चीज़ें कानून और कायदे के मुताबिक चल रही हैं और पाकिस्तान में जनाब इस वक्त एक आर्मी चीफ भी मौजूद है, सारी चीज़ें कंट्रोल्ड है और कुछ ऐसा नहीं है जैसा मार्केट के अंदर या खबरों के अंदर जो बातें फैली हुई हैं। उनको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने और उसके ऊपर अगर आप गौर करें तो आपको ये समझ आती है कि एक बेचैनी तो है एस्टेब्लिशमेंट के कैंप में। देखिए, मोहसिन नकवी साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है, इनका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। आसिम मुनीर साहब से इनके ज़ाती ताल्लुकात हैं। उन ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पे ये एक मीडिया वाले से या एक मीडिया के सेठ से इन्होंने अपना जो किरदार है उसको तब्दील किया और वो एक सियासतदान बन गए और ये वक्ती तौर पर एक सियासतदान का इन्होंने रूप धारा है। इनका कोई सियासी करियर नहीं है, कोई अवामी नौइयत की इनकी शख्सियत नहीं है। लिहाजा जब तक आसिम मुनीर साहब हैं तब तक ये मौजें करेंगे, उसके बाद ये किस्सा पारीना बन जाएंगे, ये हम सारे जानते हैं। लेकिन ना इनकी इतने लाडले हैं कि इनको जो सबसे ज़्यादा ओहदा फैसिनेट करता है लोगों को, चेयरमैन पीसीबी, वो ओहदा भी इनको दिया गया। वजारत दाखिला जो सबसे बड़ी वजारत में से एक है पाकिस्तान में, वो वजारत भी इनको दी गई है। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो ताख़ीर की कोई वजह नहीं बता सके कि ये ताख़ीर क्यों हो रही है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब की कुछ चीज़ें अगर आप सुने तो आपको आइडिया हो जाएगा। एक तो उन्होंने कहा कौन सा नोटिफिकेशन, यानी वो भोले बन गए। पूरा पाकिस्तान उस नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है, अखबारात में आप उस नोटिफिकेशन के बारे में खबरें छपवा रहे हैं, टीवी के ऊपर आप चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए उस नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। आपका वज़ीर दिफा उसके ऊपर स्टेटमेंट दे रहा है। आपका दूसरा वज़ीर राना सनाउल्लाह वो इसके बारे में 13 तारीख से लेकर अब तक बात कर रहा है और सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी तो वो हनीफ अब्बासी का स्टेटमेंट आया कि हो सकता है हमने नोटिफिकेशन कर दिया हो, खबर बाहर ना आई हो, बल्कि उन्होंने तो अनाउंस कर दिया कि हमारा जो चीफ है या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो होंगे वो, उन्होंने कहा जी हमारी चॉइस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ही है। ये हनीफ अब्बासी साहब ने कह दिया। तो ये पूछना कि कौन सा नोटिफिकेशन, ये मोहसिन नकवी साहब की कमजोरी को जाहिर करता है, उस बेचैनी और तजब्जुब को जाहिर करता है जिससे इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट या खास तौर पर आसिम मुनीर साहब गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा है, इन्हें थोड़े दिन करने दें, चंद लोगों की दिहाड़ी लगी हुई है, लगी रहने दें। आइन में एक नया इदारा बन रहा है, पूरा सिस्टम बनने में दिन लगते हैं, घंटे लगते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि बटन दबाएं और हो जाए। ये मोहसिन नकवी साहब ने कहा आईनी तरमीम होने में तो दिन नहीं लगते, आईनी तरमीम होने में तो घंटे नहीं लगते, वहाँ पे 2/3 अक्सरियत के लिए बंदे उठाने में तो दिन नहीं लगते, वहाँ तो धड़ाधड़ काम होता है। वहाँ तो मोहसिन नकवी साहब यहाँ से ऑर्डर होता है, शहबाज शरीफ साहब काबीना के इजलास को वहाँ से बुलाते हैं आज़रबाईजान से और यहाँ अप्रूवल हो जाती है फौरी तौर पे सेनेट, सेनेट के बाद कौमी असम्बली और सदर और चट मंगनी पट ब्याह वाला काम हो जाता है। फटाफट आपके हाथ में आईनी तरमीम आ जाती है। आईनी तरमीम जैसा मुश्किल और बड़ा काम बटन दबाने में आप कर लेते हैं, लेकिन ये एक नोटिफिकेशन छोटा सा, इसको आप ये कह रहे हैं कि बटन दबाने जितना आसान काम नहीं है। मामला इतना सादा नहीं है नाज़रीन। लेकिन पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इस वक्त पाकिस्तान से भागा हुआ है, सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो भागा हुआ है। वो पाकिस्तान में इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को फेस नहीं करना चाह रहा। वो बरतानिया में आकर बैठ गया और गैर ज़रूरी तौर पे बरतानिया में आकर बैठ गया, क्योंकि वो ये जानता है कि अगर वो पाकिस्तान में होगा तो ये काम उससे ज़बरदस्ती 5 मिनट में करवा लिया जाएगा। तो वो अपनी मर्ज़ी से करना चाहता है या डील को अपनी मर्ज़ी से हतमी शक्ल देना चाहता है या जो गारंटीज़ उसे चाहिए वो गारंटीज़ हासिल करना चाहता है। ये अमेरिकन अप्रूवल की अगर आप बात कर लें, कुछ भी है, जो भी है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर अभी पाकिस्तान में नहीं है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए बरतानिया में आया और ये खुली बात है, सारा पाकिस्तान इसके ऊपर बात कर रहा है। वज़ीर आज़म के बहुत करीबी लोग हैं या बरतानिया में, उन्होंने ट्वीट इस किस्म के किए कि जिनसे ये तासुर बड़ा तगड़ा हो गया और हर आदमी की इसके ऊपर नज़र भी है।
तो वज़ीर आज़म बरतानिया में बैठा कि उससे ज़बरदस्ती ना करवाई जा सके। आप अंदाज़ा करें पाकिस्तान में किस लेवल की बदमाशी है कि जो चाहिए वो हासिल कर लिया जाता है। अभी मैं इसके बारे में आपको आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान में बदमाशी करके लोगों से क्या कुछ छीन लिया गया और किस तरीके से छीना गया और इसके अंदर कौन कौन से इदारे मुलव्वस हैं, ये मैं आपको आने वाले वक्त में बताऊंगा। लेकिन अच्छी खासी जो है वो कमज़ोरी नज़र आ रही है एस्टेब्लिशमेंट की और बेचैनी नज़र आ रही है। देखिए ना, अब शहजाद अकबर साहब ने चंद अफसरान की जो अंदरूनी एक खैंचातानी चल रही है उसके ऊपर कुछ चीज़ों को रिपोर्ट किया। उन्होंने कहा जी अंदरूनी खाना खैंचातानी चल रही है, ये होता मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए। इस चक्कर के अंदर एक दूसरे के फैमिली मेम्बर भी उठा लिए गए। ये बात जो है शहजाद अकबर साहब ने रिपोर्ट कर दी। अब जब उन्होंने ये खैंचातानी रिपोर्ट की, इस पर बहुत तकलीफ हुई। मोहसिन नकवी साहब आए, उन्होंने आगे धमकी भी लगा दी। उन्होंने कहा कि इनको उठाकर पाकिस्तान लेकर आएंगे, ये पाकिस्तान पहुंचेंगे, इनको जवाब देना पड़ेगा, आपको हम लेकर आएंगे। देखिए पता नहीं इनको आप पाकिस्तान ले जा पाएंगे या नहीं ले जा पाएंगे। मुझे मुस्तकबिल करीब में नजर आ रहा है कि आप पाकिस्तान से भागेंगे। शहजाद अकबर साहब को या दीगर लोगों को पाकिस्तान उठा के ले जाना तो ये बहुत दूर की बात है। आज तक पता नहीं कितने लोगों को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान ले जा पाई है। बेशुमार ऐसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा किया वो बाहर बैठे हुए हैं और इनके साथ राब्तों में भी हैं, उनको तो आज तक ये ले जा नहीं पाए। अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, आज तक उनको तो ले जा नहीं पाए। तो ये इन लोगों को ले जाएंगे पाकिस्तान उठा के। जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी ये सारे लोग खुद पाकिस्तान छोड़कर भाग जाएंगे। आज नहीं तो कल इनको भागना पड़ेगा, क्योंकि अवाम में इनकी जड़ें हैं नहीं, लोग इनसे नफरत करते हैं और इनका इक़्तिदार हमेशा रह नहीं सकता। उसकी वजह भी यही है कि अवाम इनसे नफरत करती है। एक दिन इनका ये सारा का सारा महल गिर जाएगा, फिर इनको पाकिस्तान से भागना पड़ेगा, जूतियाँ छोड़ के भागेंगे। जैसे आपको याद है एक दिन अफगानिस्तान से भाग गया था गनी, तो आपको याद होगा गनी कैसे भागा था इस्लामाबाद से। तो इसी तरह ये भागना पड़ेगा। अशरफ गनी की मैं बात कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, मोहसिन नकवी साहब ने एक और क्रैकडाउन का भी इशारा दे दिया है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। उन्होंने कहा जी बतौर सहाफ़ी समझता हूँ कि आज़ादी राय होनी चाहिए। भाई कहाँ पे आज़ादी राय होनी चाहिए? अभी सोहराब बरकत के साथ आपने क्या किया? आपने आगा शेख सरवर के साथ क्या किया? गाय गुलाम अली के साथ क्या किया? कितने सहाफ़ियों को उठा के आपने शेड्यूल 4 में डाल दिया। बेशुमार सहाफ़ियों को आपने जेलों में डाला, आपने जबरी तौर पर गुमशुदा किया उन्हें। क्या किया आपने सहाफ़ियों के साथ? पाकिस्तान में रह के सहाफ़त करना मुश्किल है। तो मोहसिन नकवी साहब जो है वो अब ये चूरन बेच रहे हैं कि मैं बतौर सहाफ़ी ये समझता हूँ। यानी वज़ीर दाखिला भी है, सहाफ़ी भी है, चेयरमैन पीसी भी है, सारा कुछ ही चाहिए जनाब को। अब वो कहते हैं जी 90% खबरें गलत चल रही हैं, किसी की तस्वीर लगाकर जो दिल करे खबर चला रहे हैं, इसकी इजाज़त नहीं देंगे। बड़े पैमाने पर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और NCCIA के साथ मिलकर क्रैकडाउन करने जा रहे हैं। एक और क्रैकडाउन की तैयारी पाकिस्तान में, इसकी धमकी लगाई मोहसिन नकवी ने। लेकिन इस मरतबा धमकी में वो दमखम नहीं था जैसा होता है। इससे पहले इन्होंने धमकियां लगाई, इन्होंने लोगों का कत्लेआम भी किया। जब मोहसिन नकवी ने कहा छट्टा मारेंगे, गोलियां चलेगी, और अता तारड़ साथ खड़ा था, उसके बाद इन्होंने गोली चलाई, इन्होंने बंदे मारे। हमने देखा लाशों को, हमने देखा लोगों को दफन किया गया, जख्मियों को हमने देखा, उनकी बॉडी में गोलियां थी और अस्पताल से बाकायदा सारा डाटा आ रहा था, जख्मियों की वीडियोज़ आ रही थी। इन्होंने कई दफ़ा गोली चलाई और बताकर गोली चलाई। लेकिन अभी उतनी पोजीशन नहीं है उस तरह की। हाँ, हो सकता है बन जाए, अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दोबारा मौका मिल गया ये सारा कुछ करने का, तो चंद साल और हो सकता है या चंद महीने और हो सकता है ये अपनी मनमानी कर लें, लेकिन हमेशा नहीं कर पाएंगे। एक दिन इनकी ब्रेकें लगेंगी और फिर पाकिस्तान की आवाम इनको वापस जवाब देगी। तो मोहसिन नकवी ने कहा फिर से क्रैकडाउन करेंगे। सवाल ये पैदा होता है अभी इमरान खान की बहनों का जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वीडियो बनाया गया और हुकूमती अकाउंट्स ने उसको फैलाया, उसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया गया। अब मुझे कोई इसका जवाब दे कि इसके ऊपर किस पे पर्चा होगा, इस पे किसके ऊपर कार्रवाई होगी। यानी जो झूठ रोज़ाना की बुनियाद पे हुकूमती अरकान या उनके हमायती फैला रहे हैं और लगातार फैला रहे हैं और 12 घंटे के अंदर अंदर वो झूठ साबित भी हो जाता है, उसके ऊपर तो एक आदमी को जेल नहीं हुई, एक आदमी को सज़ा नहीं हुई। देखिए ना, बरतानिया में अगर झूठ बोला है सहाफ़ियों ने तो आप लोग यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आके मुकदमे कर लें। साबिर शाकिर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। शहजाद अकबर साहब जर्नलिस्ट नहीं है बेशक, लेकिन वो आजकल काम कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन का ही, अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उनका एक पॉलिटिकल करियर है। आप आ जाएं, आकर यहाँ पे केस कर दें हम लोगों पे, आप केस करें, यहाँ पे साबित करें बरतानिया की तो अदालतें आज़ाद हैं। इससे पहले आपकी लीडरशिप ये कर भी चुकी है, तो आप आए ना, आकर यहाँ केस करें और केस करके आप साबित करें कि जो खबरें दी गई हैं वो खबरें गलत है। जिसके खिलाफ खबर है वो आ जाए और आकर साबित कर दे। ऐसे तो नहीं होता, मजाक तो नहीं है। और ये केस करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं करना चाहते, ये करना चाहते हैं, लेकिन
क्योंकि जो खबर हम देते हैं वो ठोक बजा कर देते हैं और हमें पता है कि इसके असरात क्या होंगे इस खबर के। उसके बाद वो खबर आती है। बहरहाल धमकियाँ लगा रहे हैं तो धमकियाँ लगानी, इन्होंने और क्या काम करना है। अलीमा खानम ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी कल हम अडियाला जेल के बाहर से नहीं उठेंगे। अब ये मंगल वाला दिन जो है ना बड़ा सख्त दिन होने जा रहा है। अगर नोटिफिकेशन ना हुआ मंगल के दिन तक तो इमरान खान साहब की मुलाकात मुश्किल है, और अगर इमरान खान साहब की मुलाकात ना करवाई गई और नोटिफिकेशन भी ना हुआ तो वहाँ पे पंगा पड़ जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा से लोग कह रहे हैं जी हम रास्ते बंद कर देंगे, और उनकी हुकूमत इसके अंदर शामिल है। वो कह रहे हैं जी हम रास्ते बंद करेंगे, और सारे के सारे MPs, MNAs और सेनेटर्स और टिकट होल्डर्स उन सबको लेकर ये अडियाला जेल के बाहर पहुँचने वाले हैं। वहाँ पे बड़ा एहतजाज होगा। अलीमा खानम कहती है कि जब तक इमरान खान से मुलाकात हमारी नहीं होगी अब हम वहाँ से नहीं उठेंगे। इंडियन मीडिया को इंटरव्यू के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया, उन्होंने कहा जी क्यों ना दें इंटरव्यू। वो इमरान खान की सेहत के बारे में और उनकी सलामती के बारे में पूछ रहे थे। अब इंडियन मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा था ना, इंडियन मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि इमरान खान को कत्ल कर दिया गया जेल में, तो इमरान खान की बहनों ने इंडियन मीडिया को बता दिया कि जनाब नहीं कत्ल किया गया, या उसकी सेहत के हवाले से, उसके मामला के हवाले से उन्होंने वहाँ पर डिस्कशन कर ली। वो ये कहती है कि पाकिस्तान का मीडिया तो हमें दिखाता नहीं है, हमारी बात ही नहीं सुनता, या तो आप सुन ले। फिर उन्होंने कहा जी फैक्ट्रियां किसकी हैं वहाँ पे, ताल्लुकात किसके हैं वहाँ पे, तोहफे कौन लेकर जाता था, मोदी किसके घर में। उन्होंने पकड़ के सारी चार्जशीट नवाज शरीफ पे बना दी। ये अलीमा खानम ने किया। उन्होंने बल्कि बताया कि 10 साल पहले ऐसे सबूत हमारे सामने आए थे कि ये लोग तो वहाँ बिजनेस करते हैं। ये भी अलीमा खानम ने इल्ज़ाम लगाया। तो उन्होंने कहा गोली चलानी है गोली चलाओ, आंसू गैस चलानी है आंसू गैस चलाओ, हम वहाँ से नहीं जाएंगे, हम अडियाला के बाहर आकर बैठ जाएंगे, ये अलीमा खानम ने कहा। अब एक और नाज़रीन डेवलपमेंट हुई, वो ये कि रावलपिंडी की जो दहशतगर्दी की अदालत है उसने ये हुक्म जारी किया कि निमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम अस्पताल के जो अकाउंट्स हैं उन्हें खोल दिया जाए, यानी जो अकाउंट्स बंद किए गए उन्हें खोला जाए। अदालत में ये बताया गया कि अलीमा खान के जो ज़ाती अकाउंट्स हैं वो अकाउंट्स तो बंद रहेंगे, लेकिन जो बाकी अकाउंट्स हैं वो खोल दिए जाएंगे। और बंद वो इसलिए हो गए थे कि अलीमा खानम का ID कार्ड उनके साथ मुंसलिक था। आप पाकिस्तान की वजारत दाखिला के निज़ाम का अंदाज़ा कर लें, आप अंदाज़ा कर लें आप क्या हालात है कि एक खातून के अकाउंट बंद करने थे पकड़ के, वो शौकत खानम के भी बंद कर दिए, निमल के भी बंद कर दिए। ये आइडेंटिफाई नहीं कर सके, क्लासीफाई नहीं कर सके कि ये अकाउंट अलग है वो अलग है। एक यूनिवर्सिटी के और एक अस्पताल के जहाँ पे लोगों का मुफ्त इलाज हो रहा है उसके भी अकाउंट इन्होंने बंद कर दिए। तो नाज़रीन ये खबरें थी, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।